धीरे धीरे अब फिर से सरिया भी ले जाने का काम शुरू करना पड़ेगा। बहुत हो गया आराम। काफल धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं, तो बड़ी मुश्किल से आज बल इतने ही काफल मिले भाई साहब को, काफी ज्यादा ढूंढने के बाद में। और आप में से कई लोगों की शिकायत रहती है कि आप अपना क्षेत्र नहीं दिखाते हो, आसपास के गांव नहीं दिखाते हो। शायद आप काफला है तो तेरे पापा बोले समझने के हमने क्या खाना। बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। साइड की जो चिनाई है वो खिड़की तक पूरी हो गई है। को बहुत पहले भी बोला था मैंने एक दिन के तरबूज लाना। क्यों नहीं लाया था मैं? तूने बोला बहुत महंगा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। अपने गांव के खूबसूरत से हरे भरे खेतों से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह मैं आया हूं खेत में, क्योंकि यहाँ पर अपनी माँ आ रखी है। तो माँ को लग गई थी बल बहुत ज़्यादा प्यास, तो माँ के लिए मैं पानी लेके आया हूँ। और कमेंट भी आ रहे थे आपके कि माँ को बोलो कि खेत में पानी की बोतल साथ में ले जाएं। भूल जाता हूँ मैं। क्यों भूलते हो तुम? सुबह तो ऐसा होता है कि क्या नहीं लगेगी प्यास, खेत में आते ही समय तीस लग जाती। चलो धूप हो गई, चलो घर। आज के लिए बहुत हुआ, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में काम करने अपना सेहत ही मतलब ख़राब करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है, और जितनी तेज़ धूप सुबह लग रही है ना, उतनी ही तेज़ शाम को बारिश आ रही है। अभी देखिए मौसम बिल्कुल साफ़ है, पूरा आसमान नीला है जैसे कि कल भी था। बस सामने हिमालय के ऊपर थोड़ा बादल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शाम के टाइम पे कल जैसी बारिश आई आज भी आ सकती है, क्योंकि कल के जैसे ही सुबह सुबह मौसम ऐसा ही है आज भी। तो माँ को अभी बोला था घर चल, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। माँ हाँ भी बोल रही है, लेकिन माँ का मन नहीं कर रहा है घर जाने का। देखो फिर से पानी पीने के बाद लग गई है काम पे, हैं थोड़ा थोड़ा करते करते माँ 12-1 बजे चले जाएगी, 10 बजे से। क्योंकि माँ को पता नहीं थकान नहीं लगती शायद। अच्छा, शाम वक्त के बदले भी अभी करना है। कल शाम को माँ हमारे पास बात बता रही थी कि मेरे 3 दिन का काम छूट गया, बल पीछे चले गई बल मैं 3 दिन। सही से काम नहीं हो पा रहा है बल। और ऊपर से आजकल शाम को बारिश आ रही है, तो फिर और भी ज़्यादा काम खराब हो रहा है बल। मतलब सारा जो खेत का काम है वो ऐसा का ऐसा ही रह रहा है बल। पर ऐसा नहीं सोच रही जब बारिश आ रही है तो माँ घर के और भी काम कर रही है, जैसे कल मिर्च लगाई और भी बहुत सारे काम हैं। तो वो काम माँ के गिनती में नहीं है। माँ के गिनती के काम जो हैं वो बड़े से खेत में आना है और यहाँ पर गुड़ाई करना है, सारी लगाना है। तो अभी अपनी माँ तो घर आने से रही, माँ तो आराम से लगी रहेगी अब गुड़ाई करने पे, जब तक माँ का मन नहीं भरा गुड़ाई करने से। फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ अब घर के लिए, क्योंकि मुझे लेके जाना है खड़ीक। और खड़ीक क्या होता है, तो ये देखिए ये है खड़ीक। मैंने आपको बताया था खड़ीक एक चारा होता है, और चारे का जो पेड़ होता है खड़ीक का, वो आप देख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं। सारे जो पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं तो ये खड़ीक के ही पेड़ हैं। तो माँ ने खड़ीक के पत्ते यहाँ पर काट के रखे हुए हैं, तो फटाफट पीठ पे लगाते हैं खड़ीक की भारी और निकलते हैं खमोली गांव के लिए। हैं? तो
खड़ीक की जो भारी है वो मैंने गौशाला पर रख दी है और अभी आया हूँ मैं अपनी नई मकान वाली जगह पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्त्री जी भी सब लोग सुबह सुबह पहुँच गए हैं यहाँ पर और लग गए हैं चिनाई के काम पे। तो इस साइड की जो चिनाई है वो खिड़की तक पूरी हो गई है, यहाँ की भी अभी होने ही वाली है। बाकी अब आगे का जो काम है वो बच जाएगा। सबसे पहले तो अब शायद बरामदे का काम भी हो सकता है, क्योंकि बीच में जो ये नल नुल हैं वो सब जाएंगे अनुष्का लोगों के यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका काम भी काफ़ी टाइम से हो रहा है और अभी तक छत नहीं पड़ी। तो पहले उन्हीं की छत पड़ेगी तब जाके हमारी छत का काम होगा। और बापूजी भी खेतों की ओर गए थे और वहाँ से घूम फिर के वापसी आ गए हैं। और वहाँ से लेके आए हैं हाथ में। छिपा क्यों रहे हो यार? सब्जी है ना, मेरी सब्जी। अच्छा, छिपा क्यों रहे हो? तो छिपा कहाँ रहा हूँ, मेरी आदत है, बुढ़े आदमी थकान लग जाती है, हाथ भी कर रहा हूँ और क्या छुपा कहाँ रहा हूँ। चलो ठीक है। तो बापूजी जो चौलाई है उसके पत्ते लेके आए हैं। हरी सब्जी आज खाने में हमको खाने को मिलेगी। तुमको मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मेहमान तो स्पेशली मेहमान को बोल, तो हमारे घर में आज जिया जी आ रखे हैं, तो जिया जी के लिए हरी सब्जी। ये आइटम बढ़ाना पड़ रहा है ना। हाँ। और यहाँ की साइड हम कर रहे हैं एक खड्डा खोदने की तैयारी। वैसे खड्डा खोदने का जो काम है वो चालू भी कर दिया है। तो भाई साहब खड्डा खोद रहे हैं और वहाँ से जो मिट्टी निकालने का काम है वो मेरा है। और ये खड्डा हम क्यों खोद रहे हैं तो ये आपको कल पता चल जाएगा, कल या परसों में। फिलहाल एक बार एक बड़ा सा खड्डा यहाँ पर हम खोद देते हैं। तो अभी जो मेहनत हम कर रहे थे, तो देखिए इतना खड्डा हमने कर दिया है और लगभग इतना ही हमको और करना पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि थकान भी लग रही है। दिन के 1 बज चुके हैं, 1 बजे से तो ऊपर ही टाइम हो गया है। तो घर से भी आवाज़ें आ रही है खाना खाने के लिए, बल आ जाओ। तो भाई साहब निकल चुके हैं, तो मैं भी चलता हूँ। और अभी देखो, अभी तक मौसम एकदम बढ़िया है, तेज़ धूप लगी हुई है और आसमान पूरा नीला है। इस साइड थोड़ा जो बादल हैं वो सामने से ही आगे बढ़ रहे हैं। और आज एक बार फिर राजमा की दाल बनी हुई है, भात है, हरी सब्जी है और सलाद में है ककड़ी। दोस्तों अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और जैसे ही हमने दिन में खाना खाया तो सभी लोग आराम करते हैं, लेकिन आज आराम नहीं हुआ, बल्कि आज बहुत सारी गपशप लगी, तो मज़ा आ गया। और अभी गपशप लगा के थोड़ा भूख फिर से लग रही है। तो यहाँ पर अपनी माँ है और माँ लेके आ चुकी है काफल। और ये जो काफल लेके आए हैं वो भाई साहब लेके आए हैं। आज का फला है तो तेरे पापा बोले समझने के हमने क्या खाना। और ताई खूब हंस रही है कि बापूजी को बल यहाँ घर की टेंशन नहीं है, समदन की टेंशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है जी, ठीक है, दे देंगे। और यहाँ पर भाई साहब लेके आए हैं, तो धन्यवाद। है जंगल में काफल? तुम भी लाओ भाई, है काफल जंगल में? हम भी कभी धन्यवाद, हमको करने का मौका दो। कितने दिन से बोल रहे हूँ लाओ ना थोड़े से, एक दो माए लाओ, मेरी मम्मी कल ले जाएंगे। मैं नहीं ला रहा, मैं डेली ला रहा हूँ। हाँ अब बोल, अब बोल। समझने को दे दिया बहुत सारे। कब दिया तुमने? कब दिया? कितने? 2 डब्बा, 2 पन्नी। हाँ 2 पन्नी 1 डब्बा दिया। 2 डब्बा, 2 डब्बा 2 पन्नी। चिंता ना करें, नानी के लिए भी काफल चले जाएंगे अगर रहेंगे तो। वैसे काफल है नहीं, बल कल ओले गिरे ना, ओले की वजह से सारे काफल झड़ गए। बल ऐसे ही खबर मिल रही है सूत्रों से। गया था तो काफल लेने के लिए, धन्यवाद कर रहा है, हमको मौका धन्यवाद करने का। ठीक है जी, ठीक है। एक दिन लाया काफल? नहीं लाया। तो मेरे को क्यों लगा रखा वहाँ काम पे नीचे?
कहाँ बनीचे वहाँ देख, जब मैं काफल लेके आता मैंने वहाँ खड़ा खोल। अरे वो नहीं देख रेख में, जब मैं खड़ा खोलना बिना इंसान के देख रेख नहीं होती है वहाँ। कितने बजे आ गए तुम यहाँ? उसके बाद कौन देख रहा है? कौन देख रहा? देख दे उसको वो आराम कर रहे हैं अभी तक, अभी आराम कर रहा है अभी तक। सारे टूट पड़े मेरे ऊपर। कब मार रहे हैं? तेरे फूफू बोल रहे थे इतने टाइम तक तुम सोए हुए हैं, हम रेख देख में नहीं जा रहे हैं काम में। हमारे मिस्त्री जी जिम्मेदार है ना, हमको पता है उनपे। ना फिर भी देख रेख करनी पड़ती है कि मतलब कहीं पे कुछ दिक्कत ना हो बाद में कि ऐसा करना था अब ऐसा नहीं हुआ है, तो सब चीजें देखनी पड़ती है। ये तो मेरा मजाक ऐसे ही बनाते रहते हैं हर टाइम क्यों नहीं पे। गया तू? बात करने आया तो उसके बाद देख रहे हैं क्यों नहीं गया? अरे अभी वो भी आराम कर रहे हैं, वो भी आराम करते हैं। कर रहे हो आराम? कितना हो टाइम बता रहे? चलो जो भी है चले जाएंगे अभी कुछ टाइम कब के मार बाद, रहे हैं? इतना तो होता ही है। और अपने बापूजी कुछ नहीं बोल रहे हैं अब, और सामने हमारा भांजा। तो अभी बातें बहुत ज़्यादा हो गई है और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं काफल आ चुके हैं मेरे हाथ में। आहा क्या रसीले काफल हैं, और अब काफल धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। तो बड़ी मुश्किल से आज बल इतने ही काफल मिले भाई साहब को, काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद में। तो चलो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब काफल हमारे हाथ में आए हैं और फिर हम काफलों का आनंद लें। लो ठीक है तब है, बाय बाय टाटा। तो आज जिया जी आए हुए हैं रईनीस को लेने के लिए। तो रईनीस आज अपने घर जा रहा है क्योंकि फिर उसका एग्ज़ाम है, और माँ रईनीस को कुछ बोल के चिढ़ा रही है कि हम आराम से आग सेकेंगे बल, तुम्हारे यहाँ गर्मी होगी बल। और अभी यहाँ पर नक्शे के ऊपर कुछ चर्चा चल रही है कि क्या होगा आगे का काम कैसे होगा, क्योंकि आगे की दीवार तो पूरी हो गई है लेकिन पीछे का अभी भी कुछ फिक्स नहीं हो रहा है। और माँ बोली वो जालो बल। तो मैं आपको बोल रहा था पिछले 2-4 दिनों से अनुष्का लोगों के जो मिस्त्री हैं वो छुट्टी पे थे, लेकिन आज उनकी वापसी हो गई है। और ऊपर जो रोबार छोड़ने की जगह थी, इधर चिनाई करने का काम था, वो कंप्लीट हो गया है और अभी आगे होने वाला है बरामदे का काम। और असली मालिक तो ऊपर देखो तीखी निगाहों से देख रहे हैं, चील की निगाहों से, कि कैसा काम हो रहा है। कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बल गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है। और नीचे दिखाऊं तो यहाँ पर चाची और अनुष्का हैं, और मिस्त्री जी यहाँ से जो ये रूढ़ी हैं वो भर के शायद नीचे लेके जा रहे हैं। बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अभी जो भांजा है और जिया जी हैं वो चले गए हैं अपने गांव जगोट की ओर। और अब की बार जो हमारा भांजा है वो 1 महीने से ऊपर हमारे घर में रहा, तो अब वो चले गया है। तो अब पता नहीं कब आता है। तो अब कुछ दिनों तक बिल्कुल घर सूना सूना लगेगा, क्योंकि भांजा है लेकिन भांजे की तरह हम नहीं रहते थे, एक दोस्त की तरह रहते थे। तो खूब सारी मस्ती भी करते थे। अब कुछ दिन थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन क्या करें, उसको जाना है, उसका एग्ज़ाम है परसों देहरादून। और अगर वो फ्री रहा तो फिर ज़रूर यहाँ पर वापस आएगा बहुत जल्द। और आप में से कई लोगों की शिकायत रहती है कि आप अपना क्षेत्र नहीं दिखाते हो, आसपास के गांव नहीं दिखाते हो। शायद आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। अक्सर जब मैं यहां पर आता हूं तो आपको यहां के सारे जो गांव है वो दिखाता हूं। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं ये हमारी ग्राम सभा मणिगो है, ऊपर बंडी गाँव है, उधर पटाला है। और यहाँ नीचे दिखाऊँ तो ये भटवाड़ी गाँव है। सामने मैं दिखाऊँ तो मेरी दोनों दीदियों का जो ससुराल है जगोट गाँव, तो वो जगोट गाँव है। और नीचे की साइड ये है कमसाल गाँव। और उस साइड के जो गांव हैं वो तो दिख नहीं रहे हैं सही से, और मुझे उतना पता भी नहीं है कौन सा गांव है। तो जितने नज़दीक के गांव यहाँ से दिखते हैं वो मैं अक्सर आपको दिखाता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों के कई बार कमेंट आते रहते हैं कि आप नहीं दिखाते हो। तो मैंने एक बार फिर आज दिखा दिए हैं। और सामने दिखाऊँ तो
काफ़ी सारे बादल हैं, लेकिन अभी तक आज बारिश नहीं आई है। नहीं तो हमेशा क्या हो रहा था, इस टाइम पे बारिश आ रही थी। लेकिन चलो आज मौसम एकदम बढ़िया है, इसीलिए मैं अभी तक रोड पे खड़ा हूँ। और मेरे साथ यहाँ पर देखो हिमांशु भाई, अंकी भाई और कान्हा भाई, देख भी नहीं रहे हैं यार। और यहाँ देखो रोड पे भाई साहब भी पहुँच गए हैं, और आज हम सरिया लेके जाने वाले हैं। एक बार फिर से 2-4 दिन आराम किया, लेकिन अभी काफ़ी सरिया बचा हुआ है, कुछ यहाँ पर कुछ रास्ते में। तो बीच में तख्तों पे हम लग गए, फिर खिड़की दरवाज़ों पे हम लग गए, तो फिर यही ऐसे ही छूट गया था। तो धीरे धीरे अब फिर से सरिया भी ले जाने का काम शुरू करना पड़ेगा, बहुत हो गया आराम। तो सरिया लेके वापसी हम पहुंच चुके हैं घर पे, और घर पहुंचते पहुंचते एक बार फिर हो चुका है अंधेरा। और लगभग हम हर दिन जब भी रोड के नज़दीक जाते हैं तो घर आते आते अंधेरा हो जाता है। बहुत कम चांस होंगे कि हम उजाले में घर पहुंच जाए। अगर अकेले जाते हैं तो फिर भी उजाले में आ जाते हैं, नहीं तो अगर भाई लोग जाते हैं तो फिर गपशप लगा के खूब मज़े करते करते हम गाँव आते हैं। अपना काम भी हो जाता है आसानी से, उतनी थकान भी लगती और गपशप भी हमारी लग जाती है। और यहाँ पर है अपनी माँ ने अपने आप चाय पी। बच्चा लोगों को कहाँ होती है चाय बार बार। हाँ हाँ, अब ऐसे ही बोलना है। तब अपने आप बनाई, अपने आप ही, ऐसा नहीं सोचा वो भी आ रहे हैं। बनाते हो ना फिर से जब चाहिए तुमको तो। छोड़ यार, रहने दे, पहले ही बना देते जब पता था आने वाले हैं। मन का अनुष्का लोगों के घर पे बैठ गए तुम, तब बिना चाय के आएंगे नहीं तुम ऊपर। अच्छा, और यहाँ दिखाओ तो माँ ढूंढ के लेके आई इतनी मिर्च, बस इतनी मिली। ये थोड़ी में थे ना थोड़ा बहुत। हाँ, खत्म हो गई आज, लास्ट है ये। तो चलो बल, मिर्च भी हो गई समाप्त। अब जो कल लास्ट वीडियो में आपने देखे हैं पौधे हमने लगाए हैं छोटे छोटे, तो वो कुछ महीनों में बड़े होंगे और फिर हमारी खूब सारी मिर्च होगी। अब की बार खूब सारी तो नहीं होगी, जहाँ पर हमने मिर्च लगानी थी वहाँ पर हमने घर बना दिया, तो जितना भी है वहाँ पर लगा दिया है। अब देखो कितनी होती है। तो अभी आज हम चाय तो नहीं पीने वाले हैं, लेकिन जिया जी आए थे और जिया जी लेके आए थे तरबूज। तो इस सीज़न पहली बार हम तरबूज खाने वाले हैं, क्योंकि पहाड़ों में मतलब तरबूज मुझे लगता है कि ज़्यादा खाते हैं। अब हम ही नहीं खाते हैं या और भी नहीं खाते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे घर में तरबूज बहुत कम खाते हैं। लेकिन आज जिया जी लेके आए हैं तो इसी का आनंद लेते हैं, और अपनी जो थकान है, अपनी जो प्यास है, वो इसी से मिटाते हैं। आज ही आ रहा है मज़ा। तेरे को बहुत पहले भी बोला था मैंने एक दिन के तरबूज लाना, क्यों नहीं लाया था मैं? तूने बोला बहुत महंगा है। इतना ऐसा तो नहीं बोला होगा यार मैंने। नहीं बोला, घर में आके बोला। मैंने कहीं पूछा ही नहीं दुकानदार को, किसी ने पूछा था यार, मेरे साथ वाले ने। 200 या 300 रुपए का है तरबूज। किसी ने पूछा था कसम से। जब मेरे बाबू जी लाते ना कभी, हाँ। इतना बड़ा पूरा हाथ बराबर, इतना बड़ा। तब अब तो हमने देखा ही नहीं इतना बड़ा, आता ही नहीं है शायद इतने बड़े, हमने तो देखे ही नहीं कभी। बिस्वाने को नहीं जाना, मैं मेरे तो नहीं था पहले तरह वो इन्हें पता। आपने भी देखा बड़ा बड़ा तरबूज वाला? गाइस देखा, ऐसा है ना, 5-5-6 किलो का होता है ये तो नॉर्मली होता है उतना। माँ तो जो बोल रही थी वो तो 30-40 किलो का होगा। ये तो गोल थो ले देखबन होला और मन वो क्या थियो हमन तो पहले बार देखो। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप बताना क्या इतने बड़े लगभग 30 किलो 15-20 किलो के बड़े तरबूज होते हैं या नहीं होते हैं? बापूजी बोले 5 किलो। 5 किलो का तो ये भी रहा होगा जो हमने खाया। हाँ नहीं था, कितने का रहा होगा? 2-3 हो गए, खत्म हो गए। बस पता ही नहीं चलता है चुटकियों में, सब सपाचट। माँ हो जैसे खाने वाली हमारी तो पता भी नहीं चले। और माँ देखो बापूजी के मुंह पे देख रही थी, तो बापूजी ने बोला मेरे मुंह पे मत देख वल, लेवल खा लेवल। है वाह, मत देखो, ऐसा देख रही है तो खाया भी नहीं लगेगा नहीं।
अपने हिस्से का तो खा दिया। जब पसंद है तो बाजार जाती है, तो नहीं क्या क्यों नहीं आती माँ? पसंद तो कितनी चीज है तो लाना का। क्या बोले यार माँ को तो। हमारे घर की लक्ष्मी हमारी माँ है, तो पैसे माँ ही पे रहते हैं, लक्ष्मी माँ के पास ही रहती है। बहुत सारे हैं मेरे पास आजकल, तो आजकल एक चढ़ोड़ी में तक भी नहीं है। परसों क्या बोली थे, एक लाल पैसा भी नहीं है मेरे पास सोचना ही बहुत पैसे होंगे हैं। आजकल तुमने सारा खाली कर दिया। मैं खाली कर दिया। ऐसे हो रहा है, क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा, रजनीश बिना सुन लग रहा है यहाँ पे। रजनीश तो बात ही नहीं करता तुम्हारे साथ। बात अभी यहीं पर रहता है, जाते समय बोलो मैंने रजनीश हम आग साथ शाम को हम आग साथ नहीं। तो कुछ दिन तो लगेगा ना अजीब जैसा, जब बहुत दिन कोई साथ में रहता है और अचानक से ले जाता है तो दुख तो होता ही है। ऐसे लग रहा है कुछ नहीं है हमारे घर में। हाँ, सोना सोना लग रहा है। हम तो आपस में खूब लड़ाइयाँ भी करते थे मामा भांजे। और आज काफ़ी दिनों के बाद रॉकी अपने घर से भाग के रात के टाइम पे हमारे घर पे आया है और इनकी आपस में मस्ती चल रही है। और साथ साथ में उधर देख रहे हैं, बाघ आ गया, ओए पकड़ो। दोनों कुत्ते देखो कितने खतरनाक भाग रहे हैं। तो चलो, हमारी जो बातें हैं वो होती रहेगी। फिलहाल अभी फ़ोन की बैटरी डेड हो रही है और अंधेरा भी है काफ़ी ज़्यादा, तो वीडियो क्लियर आ नहीं रही है। तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।